आज जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं उनको हमको मजबूत बनाना है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। इंदिरा गांधी के वे महत्वपूर्ण फैसले जिसने देश के इतिहास को बदल दिया, आज हम उनके ऐसे ही बड़े फैसलों के बारे में जानेंगे। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग और इंदिरा गांधी के साहसिक फैसले को दुनिया यूं ही नहीं याद रखती है। 1971 की लड़ाई के बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था। इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान को मदद देने का फैसला किया था। पूर्वी पाकिस्तान में पाक सेना अत्याचार कर रही थी। पाकिस्तान की अपनी ही सेना अपने नागरिकों को निशाना बना रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने मदद की, जिसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बना। आइए हम सब आज ये निर्णय करें कि कोई बात हम न कहेंगे न करेंगे जिससे किसी प्रकार से हमारा देश नीचे हो। हमें साधारण जनता का मनोबल बढ़ाना है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है और आत्मनिर्भर देश को बनाना है, अपने लोगों को बनाना है। का दूसरा महत्वपूर्ण फैसला था परमाणु परीक्षण। अमेरिका और दुनिया के बड़े देश 18 मई 1974 के उस दिन को कभी नहीं भूल सकते जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण से दुनिया इतनी चकित रह गई थी कि किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। यह परीक्षण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने की तरफ पहला कदम था। इस कदम को इंदिरा गांधी ने करके दिखाया था। परमाणु परीक्षण का नतीजा यह था कि अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन सभी को एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया था। इसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। छोटा सा छोटा हो, लेकिन अगर आप सोचें तो आपको खुद यह महसूस होगा कि जिसके पास आज भी है उसको अगर और ज्यादा मिलता जाता है तो जिसके पास नहीं है उसको कैसे कुछ मिल सकेगा। इंदिरा गांधी का तीसरा महत्वपूर्ण फैसला था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी ही थी जिसने पंजाब से आतंकवाद के सफाया करने के लिए साहस भरा कदम उठाया था। इंदिरा ने स्वर्ण मंदिर में साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाजत दे दी थी। यह कड़ा फैसला उन्होंने पवित्र स्थल से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए किया था। इस ऑपरेशन से भिंडार वाले और उसके साथियों को मार गिराया गया, साथ ही कुछ आम नागरिक भी मारे गए थे। बाद में इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के मकसद से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो हमेशा रहेंगी और बढ़ेंगी। हमको ये देखना है कि जो संपन्न है, जो दूसरे से ज्यादा अच्छी हालत में है, उनकी मांगें पूरी करने से कहीं जो गरीब हैं, जो दबे हुए लोग हैं, कमजोर हैं किसी कारण, उनकी मांगें पीछे न हट जाएं। इंदिरा गांधी का चौथा फैसला था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश पारित किया। यह अध्यादेश देश के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का था। अध्यादेश पारित होने के बाद इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। ऐसा आर्थिक समानता को बढ़ाने के लिए किया गया था। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। गांधी का पांचवा महत्वपूर्ण फैसला था श्रीलंका का मुद्दा। श्रीलंका में सालों से चले आ रहे तमिल संकट को देखते हुए इंदिरा गांधी ने एक बार फिर से ठोस कदम उठाया था। वह ब्रिटिश सेना द्वारा श्रीलंकाई सैनिकों को प्रशिक्षण देने के खिलाफ थी। यही वजह था कि इंदिरा ने अपनी ब्रिटिश समकक्ष मार्गरेट थैचर से यह गुजारिश की थी कि श्रीलंका सेना को ब्रिटेन प्रशिक्षण देना बंद कर दे। थैचर को लिखे पत्र में इंदिरा गांधी ने कहा था
कि यदि ब्रिटेन को श्रीलंका की मदद करनी है तो वह राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने से अपील करे कि वे सभी राजनीतिक दलों का साथ लेकर लिट्टे की समस्या का हल निकाले। दरअसल भारत को संदेह था कि ब्रिटिश वायुसेना का विशेष दस्ता एसएसएस श्रीलंकाई सेना को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दे रहा है।